जुए के फड़ पर दिया गया छापा। थाना कोतवाली अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर नरघैया कपड़ा मार्केट स्थित चॉइस मेंसवेयर दुकान की छत में बने कमरे में चल रहे जुए के फड़ पर दिया गया छापा, जिसमें 4 जुआरी 4,950 रुपए नकदी सहित गिरफ्तार किए गए। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कपड़ा मार्केट मेंसवेयर चॉइस मेंसवेयर शॉप के ऊपर छत के ऊपर एक जुआ खेलने के संबंध में एक सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसकी तस्दीक कराई गई और रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास इसमें दबिश दी गई और वहां से कुल 4 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से 52 ताश के पत्ते और करीब 4950 रुपये जब्त किए गए। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग जिनका नाम मनीष कड़ैया, मोनू और सैफू है, इनके कहने पर और इनके द्वारा संचालित किए जाने पर ये जुआ खिलाया जा रहा था, जिन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया है और प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है। सदर चौपाटी पर पैसे देने के नाम चला चाकू। कैंट थाना अंतर्गत सदर चौपाटी में एक व्यक्ति ने कुछ खाना खाया और पैसे देने के नाम से दुकानदार से विवाद करते हुए चाकू निकाला और दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार ने आरोपी पर मिर्च पाउडर फेंक कर अपना बचाव किया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पैसा न देने पर से उसको चाकू निकाल के दो भाइयों को मार दिए, मयंक गुप्ता और राकेश गुप्ता को। उन्हें चाकू से मारा तो पुलिस ने उन लोगों को घटनास्थल पर तुरंत जाके पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया गया। उनको एमएलसी करा के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंत्री तरुण भानोत के कार्यालय के टूटे कांच। गोरखपुर स्थित पूर्व मंत्री तरुण भानोत के घर में बने कार्यालय की खिड़कियों के कांच टूटे हुए पाए गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक व्यक्ति पत्थर मारकर कांच तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में श्री तरुण भानोत जी का निवास है, वही उनका कार्यालय भी है, जहां पर कार्यालय में शीशे खिड़की के टूटे पाए गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। और कैसे टूटे इस संबंध में भी जांच चल रही है। अभी वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अवलोकन के पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राज्य सरकार संरक्षित अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराधों के लिए न्याय हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल के सभी सदस्यों ने घंटाघर में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। पूरे देश में एबीवीपी द्वारा 500 से भी अधिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्री ज्ञापन सौंपकर जल्दी कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ऐसे देश में जहाँ के एक प्रदेश वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम जिनकी चीफ मिनिस्टर स्वयं ममता दीदी हैं, स्वयं एक औरत है, और उस प्रदेश में एक औरत होने के बावजूद इतने बड़े पद में इतनी सारी बुरी अत्याचार चीज़ें हो रही हैं औरतों के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय अपराध है और इसका जल्द से जल्द कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और सिर्फ औरतों के बारे में ही नहीं, पर वहाँ पे और भी ज़्यादा कई ऐसे विषय हैं, औरतों की तस्करी होना, रिफ्यूजीज, तो हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगे और ये सारी कार्रवाई जल्द से हो। हनुमानताल थाना अंतर्गत युवक पर हुआ प्राणघातक हमला। थाना हनुमानताल अंतर्गत दुर्गा चौक के पास रात करीब 1:30 बजे राहुल श्रीवास नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों द्वारा किसी और पर गोली चलाई गई थी। घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ऑपरेशन कर उसके शरीर से गोली निकाल दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घर से निकला हूँ खाना खा के, तो रोड के टहल के आया तो मैं घर जा रहा था। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया किसने गोली चलाई किसने नहीं चलाई। गोली पड़ी है मेरे को तो मैं सीधा तुरंत गिर गया हूँ। फिर तो मेरे भाई लोग आए तो भाई लोग उठा के तुरंत लेके भागे हैं मेट्रो सीधा उधर लेके आ गया। ध्यान नहीं दिया किसने मारी किसने नहीं चलाई। बिना मेडिकल से सीधा आ रहा था, घर से अंदर जा रहा तो कब गोली चल गई तो मैं गिर गया वहीं पे मोहल्ले में। देखिए वहीं दुर्गा चौक में रहने वाला हूँ, सैलून की दुकान है मेरी। जो मेरा कटना था, जो उनका झगड़ा भी हुआ तो मेरे को जिन मालूम किसने मारा किसने नहीं मारा, मैं गिर गया हूँ तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं किसने चलाई गोली। राकेश सिंह ने किया लगभग 35 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन।
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं विधायक राकेश सिंह ने पश्चिम विधानसभा अंतर्गत कई क्षेत्रों में लगभग 35 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जैसे सुख सागर वैली में सड़क निर्माण कार्य, रेतनाका से लेकर ललपुर तक सड़क निर्माण, झंडा चौक से मुक्तिधाम मार्ग के सड़क चौड़ीकरण, रामपुर चौराहे से छापर तक 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण, पिसनहारी मड़िया से गढ़ापुरवा तक 2 लेन सड़क निर्माण कार्य और धनवंतरी नगर तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। देखिए, जिस दिन मैंने पदभार संभाला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा उपरांत ये तय किया था कि लोक निर्माण विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, एक तरह से देखें तो राजनीति करने का तरीका और नज़रिया दोनों बदल गए। अब विकास के कार्यों पर चर्चा होती है, विकास के कार्यों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। जातियों या किसी को तुष्टीकरण के आधार पर वोट मांगने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, और इसलिए उसके परिणाम मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं। कल एक ही दिन में 5,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के कार्य लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत किए हैं। आज जब मैं जबलपुर में हूँ तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कार्य आज उनके भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पर अकेले ही 17 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हैं। भारतीय किसान संघ महाकौशल का प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला इकाई जबलपुर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विधानसभा चुनाव पूर्व घोषणा अनुसार धान की 3100 रुपये और गेहूं की 2700 रुपये खरीदी प्रदान करने हेतु जबलपुर जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश के जिला केंद्रों में भारतीय किसान संघ के बैनर तले जो 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं का वादा सरकार ने किया था, वो वादा लगता है कि भूल चुकी है। उस वादा को याद दिलाने के लिए आज हम सभी जिला केंद्रों में ये आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत करा रहे हैं कि अब किसानों की धान तुल चुकी है, उनके खातों में जो आपने वादा किया था उस हिसाब से राशि नहीं आई है, और अभी गेहूं की भी जो उन्होंने घोषणा की है उसको भी राशि उसमें कम बताई जा रही समर्थन मूल्य की। तो इन सब तमाम बिंदुओं को लेके आज हम सभी जिला केंद्रों में धरना आंदोलन कर रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी के कर्मचारियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। रियल एस्टेट कंपनी अर्थ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के कर्मचारियों को मासिक भुगतान एवं 5% इंसेंटिव, निवेशकों का पैसा ना लौटाना, ग्राहकों की फार्म लैंड की रजिस्ट्री ना करने जैसे कई मामलों को लेकर जबलपुर जिला कलेक्टर से शिकायत कर कंपनी के मालिक नीरज ललित प्रताप सिंह पर विधिवत कार्यवाही करने की मांग की गई है। वर्तमान में यहाँ इनकी साइटें चल रही है और जो भी ग्राहक हमारे तमाम ग्राहक जिन्होंने लिया है अर्थ बिल्डर एंड डेवलपर्स के माध्यम से, तो अभी तक उन तमाम ग्राहकों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री का पैसा पूरा जमा करवाने के बाद भी मतलब कुछ हमारे ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनका पैसा जमा हो गया है, रजिस्ट्री का पैसा जमा हो गया है, लेकिन उनको रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। हमेशा आजकल करके टाला मटोली बिल्डर के द्वारा की जा रही है, तो वो ग्राहक समस्त लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ हमें मतलब ये भी है कि जो भी साइट ये चल रही है वहाँ ये किसी भी प्रकार का जो भी इन्होंने निर्माण करने का या जो भी साइटों को विकसित करने का जो अपना वादा किया था, ये पूरे खोखले वादे हैं और अभी तक कस्टमर को जो भी इन्होंने संबंधित सुविधाएं देने के लिए बोले साइट में ऐसा कुछ नहीं है। आरडीवीवी में एनएसयूआई द्वारा आंखों में काली पट्टी बांधकर किया गया प्रदर्शन। एनएसयूआई प्रभारी अचलनाथ ने विश्वविद्यालय की लापरवाही बताते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा एक दिन पहले ही एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होता है और दूसरे दिन ही छात्र कटनी, नरसिंहपुर, पिपरिया जैसे विभिन्न जिलों से एग्जाम देने पहुंचते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैंसिल होने का नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया और खुद कुलपति को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसके लिए एनएसयूआई ने आंखों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और जल्द कार्यवाही न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। जिस प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगातार धांधली और घोटाले किए जा रहे हैं और आपने देखा कि कल एमएससी
फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का एडमिट कार्ड आया, उसके बावजूद जब आज छात्र बाहर से कटनी, सतना, रीवा जैसे बाहर से बच्चे आकर छात्र पढ़ते हैं और किस फैमिली से बिलोंग करके आज सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो सुबह अपने पेंसिल लगा के यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, उनको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, कुछ नहीं होता, और जब वो सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और इस बात की जानकारी ना तो रजिस्ट्रार साहब को है, ना तो कुलपति महोदय को है। जिस प्रकार से ये ना देख पा रहे, ना भूल पा रहे, ना सुन पा रहे, उसके लिए आज NSUI ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और उनको चेतावनी दी है जल्द से जल्द अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन के लिए बात रही है। नगर निगम के कर्मचारी नेता राम दुबे के समर्थन में आए कर्मचारी संगठन और ब्राह्मण समाज। बीते दिनों नगर निगम के उपयंत्री द्वारा कर्मचारी नेता राम दुबे पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ ओमती थाने में FIR भी दर्ज की गई थी। आज जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और इस घटना का विरोध जताया। राम दुबे के समर्थन में खड़े हुए ब्राह्मण समाज एवं कर्मचारी संगठनों ने यह आरोप लगाया है कि उपयंत्री के द्वारा झूठे आरोपों में उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। मेरे द्वारा एक प्रकरण में उस उपयंत्री से बोला गया कि इस काम को करें। उसने उस काम के एक नक्शे के 20,000 रुपये मांगे। हमने कहा नहीं देंगे। मुझसे झूमा जब्ती की। मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ आयुक्त को और संभागीय आयुक्त को शिकायत करूंगा, तो उसने बोला कि जा जो करना हो कर ले, अब तू कर्मचारी नहीं। उल्टा हमारे खिलाफ FIR लिखाई गई, हमने उसके खिलाफ एक शिकायत दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए आज हम सब एकत्रित होकर सब ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाज भी हमारे साथ आए और सारा कर्मचारी संगठन आया कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो यह आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की होगी। जबलपुर का नाम किया जाए जबालीपुरम। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि नगर निगम के सदन से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें कांग्रेस एवं भाजपा के सभी पार्षदों ने सर्वसहमति से जबलपुर का नाम बदलकर जबालीपुरम करने का आग्रह किया है। अब नगर निगम के पार्षदों सहित सभी विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव से जबलपुर का नाम परिवर्तित करने की मांग करेंगे। महानर्मदा के तट पे ये जबाली ऋषि की तपोभूमि है, जहाँ पर हम सब वास करते हैं। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में ये कभी कुछ नाम, कभी जब्बलपुर, कभी जबलपुर, हम लोग इस नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपभ्रंश है। ये जबाली ऋषि जी की तपोभूमि है। यहाँ पर जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे, तब वे ऋषि जबाली से यहाँ पे उन्होंने मुलाकात भी की थी और हम सब मिलकर उनका एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। और जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर निगम से पारित होकर राज्य सरकार को गया था, हम लोग उसका आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी संतों की अगुवाई में, सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये मांग करेंगे कि हम लोगों को अब जबलपुर शहर का नाम बहुत जल्द जबालीपुरम कर दिया जाए। पुलिस ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। पुलिस के अनुसार थाना बरगी के अंतर्गत 16 फरवरी को हुई चोरी के मामले में कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें पुलिस द्वारा टीम गठित कर धार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 26 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी जब्त की गई। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले की पूरी गंभीरता को लेते हुए इस पे सतत प्रयास किए गए और कंटिन्यूअस प्रयास किए गए, मॉनिटरिंग की गई और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए, पूछताछ की गई, अपने तकनीकी माध्यम से भी कई हमने साक्ष्य एकत्रित किए। और उसी के चलते उसके बाद टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जो काम है, ये किसी आदमी ने, जिस गिरोह ने किया है, जिन लोगों ने किया है, वो धार की है। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी और वहाँ से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह है, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवदा थाना बाग जो जिला धार में है उसके अंतर्गत से वहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिस आदमी जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सब की रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई।
इस जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो सामान गया था उसमें कुछ रुपए कैश गया था, करीब 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी और कुछ कैश वगैरह बरामद हुए हैं। तो जो टोटल मशरूका है वो अपना करीब 18,70,000 रुपये का है, जो रिकवर किया गया है पूरा उन अलग अलग आरोपियों से। इस प्रकरण में जो है अभी भी अपने कुछ आरोपी फरार हैं, उनके लिए भी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है और हमारा सतत प्रयास जारी है कि उनको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पत्रकारों से की चर्चा। कहा, ओबीसी 27% आरक्षण बीजेपी का खड़ा किया हुआ विवाद है। जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 27% आरक्षण दिया जा रहा था। उसके बाद भाजपा सरकार आने के बाद से ही आरक्षण का मुद्दा गड़बड़ा गया। इस दौरान विवेक तनखा ने कहा कि कमलनाथ के द्वारा ओबीसी के 27% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें अभी सुनवाई बाकी है। वहीं उन्होंने इंदिरा साहनी केस के 50% आरक्षण पर कोर्ट के रिव्यू की भी बात दोहराई। ये प्रॉब्लम बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है कि 93 के बाद 10-15 साल तक, जब तक बीजेपी हम कांग्रेस का कार्यकाल था, बाकायदा 27% आरक्षण उपलब्ध था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब बीजेपी का कार्यकाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से आज तक इस आंकड़े को लेके प्रॉब्लम रही है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने इसको एक कानूनी अमला का शेप दिया और एक लॉ बना के उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के विपरीत जा रहा था तो वो चैलेंज हुआ। वो चैलेंज आज तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू सुनना पड़ेगा किसी दिन कि क्या इंदिरा साहनी का जो 50% का जो कट ऑफ है वो न्यायोचित है, या उस कट ऑफ को रिव्यू करना चाहिए। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू नहीं किया है, बट हो सकता है क्योंकि कॉम्पीटिंग प्रेशर्स इस वक्त सब तरफ से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे पुनः विचार कभी न कभी करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का परिवार अयोध्या जाने को विवेक तनखा ने भाजपा की नई संवैधानिक प्रथा बताई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया और ये भी बताया कि कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग तैयार है और जल्दी इसे जारी किया जाएगा। ये एक नई प्रथा है। जब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस प्रोग्राम्स को हम विटनेस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलो तो स्टेट अपॉलिटिकल होती है और स्टेट इज सपोज टू बी अ सेक्युलर बॉडी। सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि किसी भी एक पक्ष के साथ हो। कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक विचार में हर सिटीजन का इक्वल अधिकार होता है और हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट बीजेपी के आ जाने से एक नई व्यवस्था कायम हो चुकी है, जिसको वर्चुअली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बना दी है। ये स्टेट जो होती है ओपनली प्रचार कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, जो कि पहले नहीं होता था। और आज भी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, क्योंकि स्टेट हैज़ टू बी अपोलिटिकल। बाकायदा कांग्रेस की कमिटीज़ बन चुकी हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं, पैनल्स भी बन चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कांग्रेस भी अपनी लिस्ट के साथ शीघ्र सामने आ जाएगी और आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़ आपका नोटिफिकेशन भी अब आने वाला होगा। लास्ट टाइम भी मुझे लगता है कि अराउंड 10th या 12th ऑफ मार्च के अराउंड ही आया था।